मानसून का महीना शुरू हो गया था और हर जगह कीचड़ और पानी लगे होते हैं। तभी सावित्री का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। इत्तेफाकन वह आराम से अपने घर पे आ जाती है, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल पानी में सने होते हैं। तभी उसका पति लखन उससे बोलता है, ये सब क्या हो गया सावित्री? अरे जी क्या बताऊँ, सामान लेके घर आ रही थी। मानसून का महीना है, आपको पता ही है। बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ है। तभी पैर फिसल गया, गिर गई है। पूरे कपड़े सन गए, थोड़ा दर्द भी हो रहा है हाथों में। तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक लौता ही बेटा है सावित्री। हम उससे बोल देते वो शादी कर लेगा तो तुम परेशान नहीं होगी। शाम को राजू के आते ही सावित्री अपने हुई बीती हुई बात बता देती है और लखन भी बता देता है कि हाँ, अब हमें बहू की ज़रूरत है। तभी उनका बेटा भी राज़ी हो जाता है शादी के लिए। चंद दिनों में ही सावित्री को उसकी संस्कारी बहू मिल जाती है, जिसका नाम होता है रितिका। रितिका गुणकारी संस्कारी दोनों ही होती है और वह एक गरीब परिवार की भी लड़की होती है। नितिका बिटिया, यही हमारा छोटा सा घर है। इसी में हम लोग रहते हैं। हाँ बेटिया, आशा करते हैं कि तुम भी इस घर को अपना समझोगी और सब कुछ सही हो कर लोगी। कुछ ही समय में रितिका सारे काम समझ लेती है, लेकिन एक दिन जब वह अपनी सास के साथ खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, यानी कि गरीबी में आटा गीला शुरू। राजू भी लकड़ी काटने का काम करता है, परंतु बारिश की वजह से उसका भी काम जो है कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। पानी टपकने की वजह से उनके घर में काफ़ी पानी भर चुका होता है, इसलिए वह दोनों सास और बहू बाहर बाल्टी लेके पानी फेंक ही रही होती। तभी उनकी पड़ोसन सुशीला उनके पास आके उन्हें ताना देना शुरू कर देती है। तुम गरीबों का तो रोज का यही रोना है, कभी कुछ तो कभी कुछ। बारिश हुई नहीं, पानी तुम्हारे घर में भर गया। ऐसा ना कहिए, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा भी आत्मसम्मान है। हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे। रितिका की ये बात सुन के सुशीला बहुत चिढ़ जाती है और वह तभी अपने घर आ जाती है। क्या हो गया सुशीला? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। किसी ने तुमसे कुछ बोला क्या? अरे कुछ नहीं जी, आपको पता ही हमारे पड़ोस में एक गरीब घर रहता है, तो बस वहीं पर मैं थोड़ी सी बातें करने चली गई तो उनकी बहू ने मुझे सुना दिया। पर सुशीला, ये तो गलत है ना। हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान सब देखता है। छत से पानी टपकने की वजह से सुशीला के पूरे घर में पानी पानी हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घर की रसोई भी नहीं हो पाती और वह लोग उस दिन भूखे ही रह जाते हैं। तभी चार लोग इकट्ठा होते हैं और इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि राजू बेटा, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम ऐसे रहेंगे? कुछ तो जुगाड़ कर। राजू, उनकी बहू सब चुप रहते हैं। तभी राजू बोलता है, मम्मा, आपको पता ही है कि अभी मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। बारिश में सारी लकड़ियाँ गीली है, मैं बेचूं क्या? रितिका अपने सास ससुर की, अपने पति की बात सुन ही रही होती है कि तभी वह बोलती है कि आप लोग चिंता ना करें, अभी घर में कम से कम 5 से 7 दिन का राशन रहेगा, तो उसमें हम चला लेंगे। बाकी मैं कल सुबह जाके काम ढूंढती हूँ, कोई ना कोई काम मुझे ज़रूर मिल जाएगा। काम मिल जाएगा, कुछ पैसे आएंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन रितिका अब अलग अलग मार्केट में जाके काम मांग ही रही होती है कि तभी उसे सुशीला का पति राजन दिखता है और जो उससे बोलता है, अरे भाभी, आप काम मांग रही हैं। आपको काम की जरूरत है। आप चाहें तो हमारे घर में काम कर सकते हैं। आपको पता है सुशीला प्रेग्नेंट है, तो उसकी भी हेल्प हो जाए। रितिका को राजन का ये फैसला अच्छा लगता है क्योंकि उसे काम की ज़रूरत भी थी और घर के पास काम मतलब सोने पे सुहागा। उसने तुरंत आके अपने घर वालों को ये बात बताई और तभी पूरे घर वाले कहीं ना कहीं उसकी बात पे राज़ी भी हो गए। ठीक है जी राजू जी, तो मैं कल से सुशीला भाभी के यहाँ काम पे जाऊँगी, तो कुछ पैसे ही आएंगे। कुछ समय बाद राजन भी अपनी पत्नी सुशीला को सारी बात बता देता है ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे। ये क्या कह रहे हैं जी आप? वो गरीब हमारे यहाँ पे काम करेगी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? सुशीला, इतना गुस्सा भी करना सही नहीं होता है। तुम प्रेग्नेंट हो, मम्मी कितना तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अगर कोई आ जाएगा घर का काम करने के लिए तो तुम्हारे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी ना, इसलिए मैंने इसे रख लिया। सुशीला प्रेगनेंसी के चलते मान जाती है और अगले ही सुबह रितिका उनके घर पे आ जाती है। देख रितिका, वैसे तेरी जबान बहुत चलती है, बोल तो रही थी तू बहुत कि तू कम पैसे में जुगाड़ कर लेगी। कर लिया जुगाड़? तभी रितिका भी सुशीला से बोलती है, हाँ सुशीला भाभी, मैंने आपसे ज़रूर कहा था कि हम गरीब हैं और हम कम पैसे में जुगाड़ कर लेते हैं, परंतु मजबूरियाँ में कोई चीज़ होती है ना, आप मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम दोनों झगड़ो मत। जाओ, तुम कुछ हमारे लिए बना के लाओ ताकि मैं ऑफिस जा सकूँ। मुझे लेट हो रहा है। फिर सुशीला भी उसे बता देती है कि क्या क्या खाना बनाना है और फिर रितिका उनके किचन में जाके
खाना बनाना शुरू कर देती। तब वह वहाँ पे देखती है कि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे थी जो उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी देखी ही नहीं थी। कुछ ही पलों में खाना बन के तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि डाइनिंग टेबल के पास ही राजन और सुशीला खड़े होते हैं। अरे वाह रितिका, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खाना बनाना आता है तुझे? हाँ भाभी, मैंने बचपन से ही खाना बनाया है, तो मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है, चाहे गुजराती हो, मराठी हो या इंडियन का हो, कुछ भी। वह दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी रितिका के मन में ये ख्याल आता है कि काश मेरे परिवार वाले भी इतना अच्छा खाना खा पाते, काश हम इतने अमीर होते। जब शाम को वह अपने घर आती है तो वह देखती है बारिश हो ही रही होती है और उनकी छत से पानी टपक ही रहा होता है, जिसकी वजह से उस दिन भी उनके यहाँ पर खाना बन नहीं पाता क्योंकि चूल्हा बिल्कुल गीला था। आप दोनों परेशान ना होइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। मैं कल जाती हूँ और सुशीला भाभी से कुछ पैसे मांगती हूँ। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो सब ठीक हो जाए। हाँ बहू, बिल्कुल तू पैसे मांग के देख। 2 दिन से हमने पेट भर के कुछ खाया तक नहीं है। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो बहुत मदद हो जाएगी हमारी बरसात में। राजू भी अपनी नाकामी पे शर्मिंदा था कि वह इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था जब उसके परिवार की उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सुबह होते ही बारिश हो ही रही होती है कि तभी वह उनके घर पर पहुंच जाती है और फिर उन्हें बताती है अपनी बात। क्या तू पागल है क्या? तुझे कोई पैसा नहीं मिला? भाभी, मैं आपसे मैं जानती हूँ कि मैं 2 दिन में पैसा मांग रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। सुशीला उसे 4 बार सुना के घर से निकाल देती है और काम से भी निकाल देती है। वह अपने घर पे आके जो भी उसके साथ हुआ होता है वह वो राजू अपनी सास सावित्री को सब बताती है। तो मम्मा, ऐसा सब कुछ हुआ, मैंने उनसे पैसे मांगे कि आप मुझे 500 रुपये भी दे देंगे तब भी चल जाएगा महंगा का राशन, तब भी उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने मेरे को काम से भी निकाल दिया। पता नहीं माँ, भगवान हमें पैदा ही क्यों करता है। जब हम 2 वक्त का खाना तक नहीं नसीब कर पाते, खा नहीं पाते, तो हमारे होने का फ़ायदा ही क्या है इस दुनिया में। वह लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे सुशीला के घर से आवाज़ आती है, जिसके बाद वह भाग के जाती है और देखती है कि सुशीला ज़मीन पर लेटी होती है किचन में। वह उसे उठाती है। थैंक यू, तुम रितिका आ गई। अगर तुम नहीं आती तो आज मेरा बच्चा शायद इस दुनिया में नहीं रहता। ऐसा मत सोचिए दीदी, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, और ये तो आपका बच्चा था, कैसे ख़राब हो जाए। फिर सुशीला उससे अपने बर्ताव के लिए, बिहेवियर के लिए और बातों के लिए माफ़ी मांगती है और अपने पति से कहिए उसको 2 से 3 हज़ार रुपये दिलवा भी देती है और उसके घर में एक चूल्हा लगवा देती है ताकि बारिश की वजह से भी उसको खाना मिल।